हाय क्लास। आज एसएम गुरुकुल क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का दूसरा वीडियो कंप्यूटर से, और देख सकते हैं कंप्यूटर का पार्ट 1। एक वीडियो में पार्ट 1 मतलब कि क्लियर किया गया था, जिसमें आपका क्या था, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के मदर और कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के पार्ट। कंप्यूटर के मुख्यतः भाग देखिए, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? तो कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांट दिया गया है। किसमें बांटा गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांट दिया गया। कहा जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ एनी कंप्यूटर। मतलब कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो क्या बनाता है? एक कंप्यूटर का निर्माण करता है। क्या करता है? कंप्यूटर का निर्माण करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को। क्लियर ना? देखिए, छोटे में संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लियर? तो हार्डवेयर जो होता है ना कंप्यूटर का, वह भौतिकी पार्ट जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम ऑपरेट करते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर को डेटा देते हैं, या जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं, या फिर उस डिवाइस में कंप्यूटर को क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वो सभी भाग जो होते हैं ना, हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ is called hardware. The physical components of computer is called hardware. क्लियर है? तो देखिए, कंप्यूटर का वह भौतिकी पार्ट जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जान लेते हैं, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है ना, हार्डवेयर के पास जो जितने यंत्र होते हैं ना, मतलब कंप्यूटर के जितने यंत्र होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यहां से भी एक आपका डेफिनेशन बन गया कि आपका जो हार्डवेयर होता है ना, वो क्या होता है? यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र, या कह सकते सभी यंत्र क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? देखिए, हार्डवेयर के अंदर कितने यंत्र होते हैं? हार्डवेयर के कितने यंत्र होते हैं, या कह सकते हैं कंप्यूटर के कितने यंत्र होते हैं? तो कंप्यूटर के मेनली जो यंत्र होते हैं ना, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला जो होता है जिसमें इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा जो होता है आउटपुट डिवाइस, और चौथा जो होता है आपका स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? जिसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कोई डेटा या आंकड़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिसके अंतर्गत देख सकते हैं ये सब इनपुट डिवाइस के क्या है? भाग है। क्लियर ना? तो पहला क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है, वह भाग होता है, जिसके द्वारा डेटा को क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जाता है। डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, बदलाव किया जाता है। मतलब कि जो डेटा पे कार्य करता है ना, जो इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा दिया जाता है और डेटा पे जो डिवाइस कार्य करता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर है? जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जिसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आपका सीपीयू है और दूसरा आपका माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर है? अगला है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, कंप्यूटर के द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्लियर है? जिसमें आउटपुट डिवाइस को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि अगर हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, सॉफ्ट कॉपी जैसे मॉनिटर पे प्राप्त होता है, प्रोजेक्टर पे प्राप्त होता है, या तो अपने डिस्प्ले, किसी भी डिस्प्ले पे प्राप्त होता है, जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्ट कॉपी
आउटपुट डिवाइस। क्लियर। दूसरा जो है हार्ड कॉपी, जैसे कि वही रिजल्ट हमको छप के मिल जाता है एज अ प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा? वो प्रिंटर के द्वारा मिल जाता, उसको क्या कहते हैं हम? हार्ड कॉपी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आज आ गया है आपका नेक्स्ट जो हिस्सा है ना डिवाइस है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। क्लियर ना? जिसके दो भाग होते हैं, एक प्राथमिक मतलब कि स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसको प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। क्लियर है। मेमोरी को स्मृति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्मृति के नाम से। क्लियर है। तो देखिए, प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, दो भागों में मेमोरी को बांट दिया गया है, जिसको स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट होते हैं, मुख्य भाग कितने होते हैं? तो मुख्य भाग भाई दो होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कि कह सकते हैं स्केलेटन बॉडी, मतलब कि कंप्यूटर का ढांचा, कंकाल भाग, जिसको ढांचा कहते हैं, वो क्या है भाई? वो हार्डवेयर है। और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो सोल ऑफ कंप्यूटर, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आत्मा होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। क्लियर ना? जिसके अंदर क्या होते हैं? सभी प्रोग्राम पाए जाते हैं। और हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के सभी पार्ट पाए जाते हैं, हिस्से पाए जाते हैं। क्लियर ना? जिसके अंतर्गत जो हिस्सा होता है ना, कहा जाता है यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का जो पार्ट होता है, जिसको यंत्र कहते हैं। चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो चार भागों में कंप्यूटर के जो यंत्र है चार भागों में बांट दिए गए हैं, जिसमें पहला जो होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। पहले इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इनपुट डिवाइस से आपका क्वेश्चन बनेगा कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? तो आप कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। क्लियर है। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर कौन सा डिवाइस? जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस? और लाइट पेन कौन सा डिवाइस? तो ये जितने भी डिवाइस है ना, जो इनपुट के द्वारा आते हैं, किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के पार्ट होते हैं। क्लियर है। जिसमें आपका दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू को पूछ लेगा, सीपीयू कौन सा डिवाइस है? तो सीपीयू आपका है प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा डिवाइस है? तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसमें आ जाएंगे तो इसमें आपका पूछ लेगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे कि सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है? तो सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर और मॉनिटर और प्रोजेक्टर। मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, साउंड भी होता है। क्या होता है? साउंड भी होता है। तो ये जो होते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी के अंतर्गत क्या आता है? तो हार्ड कॉपी के अंतर्गत एक प्रिंटर होता है और दूसरा प्लॉटर होता है। क्या होता है? प्रिंटर होता है और दूसरा प्लॉटर होता है। क्लियर है। प्रिंटर और प्लॉटर जो होते हैं हार्ड कॉपी देते हैं। जिसमें अगला क्या है आपका? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में प्रथम मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है भाई? तो जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जिसको दो भागों में बांट दिया गया है। क्लियर है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में। क्लियर ना? कि कौन सा डिवाइस कैसे कंप्यूटर में कार्य करता है।